हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है। विवेक बिंद्रा is one of the most influential and successful entrepreneur on YouTube. उन्होंने YouTube के थ्रू एक ऐसा बिजनेस एस्टैब्लिश किया है जिसकी वजह से महीने के करोड़ रुपए कमा पा रहे हैं। एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज ये सारे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब जब वो काम नहीं कर रहे होते तब भी उनको पैसे मिलते हैं। मैं तो ऑफिस नहीं जाता हूँ, मैं तो 3-3 महीना ऑफिस नहीं जाता, लेकिन मैंने अपना एक सीईओ ऑफिस बनाया है। सीईओ ऑफिस क्या है? जो मेरे साथ काम करता है। मेरे पास 5 लीडर्स हैं सीईओ ऑफिस में। वो हमारे अलग अलग फंक्शंस को हैंडल करते हैं, मेरे साथ रहते हैं मेरे फार्म हाउस पे, और मैं 5 लोगों की यूनिट की मदद से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हूँ और यहीं से चलाता हूँ। बट इन सब की शुरुआत हुई थी इससे। आई बिकेम अ मॉन्क आफ्टर माई एजुकेशन। मैंने सोचा कि अब माता पिता भी नहीं है, कोई ऐसे सगे भाई बहन भी नहीं दिख रहे हैं, कुछ और दिख नहीं रहा है आसपास। मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं इस जीवन को भगवान की, समाज की सेवा में लगा दूं। So 4 years I left my life and I became a monk. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे विवेक बिंद्रा जीरो से हीरो बने, कैसे उन्होंने बिना किसी सपोर्ट के इतना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश किया। एंड आई एम श्योर उनकी इन बिजनेस स्ट्रैटेजी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत एंड आई एम प्रोफेशनल बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रैटेजिस्ट एट वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म इन द वर्ल्ड। एंड इस वीडियो में मैं विवेक बिंद्रा की हर एक बिजनेस स्ट्रैटेजी को डिटेल में डिस्कस करूंगा। एंड एज यू गाइस नो, मैंने रिसेंटली ही 10K सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं एंड इसकी खुशी में मैं सबको फ्री टेस्ला स्टॉक्स दे रहा हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। विवेक बिंद्रा के 6 सोर्सेस ऑफ इनकम है एंड ये सारे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, तो मुझे जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन से बिजनेसेस के बारे में नहीं पता था। तो फर्स्ट इज यूट्यूब। तो विवेक बिंद्रा के यूट्यूब पर 3 चैनल्स है। फर्स्ट तो उनका मेन चैनल है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिस पर 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। सेकंड उनका व्लॉगिंग चैनल है जिस पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स है। एंड थर्ड उनका एक शॉर्ट्स का चैनल भी है। एंड इन सब चैनल्स पर वो मोस्टली मोटिवेशनल बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। अब सबको पता है यूट्यूब के थ्रू बेसिकली 2 चीजों से कमा रहे हैं, एक तो एडसेंस एंड सेकंड स्पॉन्सरशिप। एंड 18 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर, तो डेफिनेटली उनका जो स्पॉन्सरशिप अमाउंट होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा वो यूट्यूब पर पेड केस स्टडीज करते हैं, तो काफी बार आपने नोटिस किया होगा वो किसी केस स्टडीज में किसी बिजनेस के बारे में बता रहे होंगे। एंड इनफैक्ट वो खुद की कंपनी को भी काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। सेकंड इज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। विवेक बिंद्रा ने 2011 में एक कंपनी स्टार्ट की थी ग्लोबल एक्ट, जिसमें वो कंपनीज को एक कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे। तो बेसिकली कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो उसके काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो विवेक बिंद्रा अपने सेशंस के थ्रू उन एम्प्लॉयज को ट्रेन करते थे, उनको बेसिकली मोटिवेट करते थे और बताते थे कि कैसे टीम में वो वर्क कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को वो कैसे बेटर करते हैं। One of the many trainings I've attended here are by Global Act Company. And what was even more special was the trainer himself, Mr. Vivek Bindra, was the one who trained us on that theme. तो ये सारी ट्रेनिंग विवेक बिंद्रा करते थे बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए। उन्होंने काफी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, जैसे कि मारुति सुजुकी, बजाज, टाटा। एंड इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग एक मोटिवेशनल स्पीकर अप टू 20 लाख रुपीस फॉर 1.5 आवर्स ले सकता है। थर्ड इज बड़ा बिजनेस। इन 2019 उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी ग्लोबल एक्ट का नाम चेंज करके बड़ा बिजनेस रख दिया। वो एक B2B मॉडल से B2C मॉडल पर चले गए। पहले वो कॉर्पोरेट्स को हेल्प करते थे, अब वो नॉर्मल स्मॉल बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं। इंडिया में जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं बिल्कुल, उनके लिए एक्सेंचर बैठा है, प्राइस वाटर हाउस कूपर बैठा है, KPMG है, अर्नस्ट एंड यंग है, डेलॉइट है, मर्सर है, सारे टॉप कंसल्टिंग कंपनीज हैं। जो नीचे मजदूर लोग हैं उनके लिए आप देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के कई प्रोग्राम्स चालू हो गए, उनको स्किल सिखाया जा रहा है मजदूरों को। बीच में जो बचा हुआ देश है उसमें बच्चों के लिए तो बायजूस, वेदांतु, सिंपली लर्नर, जितने भी बाकी ऐप्स आ गए बहुत सारे, ये सब सिखा रहे हैं बच्चों को। स्कूल की पढ़ाई करा दिया, कॉलेज की एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी करा दिया। बचा हुआ सारा देश, जहाँ 35-40 करोड़ लोग थे हमारे देश में, वो ऐसे MBA कॉलेजेस में जा रहे हैं जहां स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से उनके 2 फायदे हुए। पहले तो उनका कंपटीशन डिक्रीज हो गया, क्योंकि जिस नीश में वो अभी आए हैं उसमें कम प्लेयर्स है एज कंपेयर टू जो उन पहले कर रहे थे। सेकंड, उनका मार्केट साइज बढ़ गया। अब कॉर्पोरेट्स तो लिमिटेड होते हैं, कंपनीज तो लिमिटेड है, बट जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो बहुत सारे हैं, तो डेफिनेटली उनका मार्केट साइज काफी बड़ा हो गया। एंड मार्केट साइज बढ़ने की वजह से उनको काफी प्रॉफिट हुआ। बड़ा बिजनेस ने 2020 में 100 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया, एंड वो भी सिर्फ 2 साल में। किसी भी स्टार्टअप के लिए
इतना बड़ा रेवेन्यू क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती है। कोरोना की वजह से उनकी ग्रोथ 300% हुई है एंड मोस्टली उनकी ऑडियंस टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज से बिलोंग करती है। अब हम देखेंगे कि कैसे उनकी कंपनीज ने 100 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया, वो भी सिर्फ 2 साल में। तो बेसिकली उनकी कंपनी के 3 बिजनेस मॉडल है एंड ये सारे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। फर्स्ट इज कोर्स, ये काफी बेसिक है। उन्होंने एक कोर्स बनाया एंड अब वो उसको बेच रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये है कि उन्होंने एक बार तो कोर्स बनाया, एक बार तो उनकी मेहनत लगी, बट वो इस कोर्स को अगले 10 साल तक 10 करोड़ लोगों को बेच सकते हैं। तो ये है उसकी स्केलेबिलिटी एंड ये है एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एंड उनकी कोर्स का प्राइस अराउंड 10 to 25,000 रुपीज होता है। उनकी कंपनी में फिलहाल 75,000 पेड यूजर्स है एंड वो अगर सबसे चीप कोर्स भी लेते हैं जो कि 10,000 का है तो 75 करोड़ तो उसी से कमा सकते हैं। सेकेंड इज IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ये एक सॉर्ट ऑफ MLM है जिसमें आपको 80,000 रुपीज बड़ा बिजनेस को पे करने होते हैं। उसके बदले में वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, सारे कोर्सेज वगैरह देते हैं, सारे टेक सॉफ्टवेयर वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं एंड जो भी क्लाइंट होता है फिर आपको उस क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सुनकर उनको एक कोर्स रिकमेंड करना होता है बड़ा बिजनेस का। एंड सपोज अगर वो कोर्स खरीद लेते हैं तो आपको 25% कमीशन मिलता है। थर्ड इज फ्रेंचाइजी। तो बेसिकली बड़ा बिजनेस अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी देता है। इसको मैं मैकडॉनल्ड्स के एग्जांपल से समझाता हूं, आपको जल्दी समझ आएगा। सपोज आपने एक दुकान ली एंड उस पर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, तो मैकडॉनल्ड्स वाले आएंगे, उस पर पूरा किचन सेटअप करेंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे, अपने पोस्टर्स और टेबल चेयर सब कुछ सेटअप करेंगे अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग एंड आपका काम होगा उस शॉप पर कस्टमर्स को लाना, ज्यादा से ज्यादा बर्गर बेचना। फिर जितना भी प्रॉफिट आपको शॉप से होगा कुछ % मैकडॉनल्ड्स वाले रख लेंगे, बाकी प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब इसका ये फायदा है कि अगर आप कोई नया स्टॉल खरीदते हो जैसे चिंटू मोमो वाला, तो उस पर शायद लोग ना आए, बट मैकडॉनल्ड्स का जो ब्रांड वैल्यू है उसकी वजह से आपकी शॉप पर जरूर लोग आएंगे। सिमिलरली बड़ा बिजनेस ये करता है कि आपको बड़ा बिजनेस का एक ऑफिस खुलवाना है, वो सारा टेक्निकल सपोर्ट सब कुछ वो प्रोवाइड करेंगे, पूरा इंटीरियर वो करेंगे एंड जो भी प्रॉफिट आपको अपने ऑफिस से होगा उसका कुछ % बड़ा बिजनेस रख लेगा एंड बाकी आपको मिल जाएगा। एंड उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग 10% प्रॉफिट बड़ा बिजनेस वाले लेंगे एंड बाकी 90% आपको मिलेगा। तो ये थे उनके 3 बिजनेस मॉडल। इस चीज की वजह से उन्होंने तीनों बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है एंड इनफैक्ट वो इससे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम तो उन्होंने सॉल्व कर दी, उसके अलावा वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं इस चीज से। तो बेसिकली कोर्स उनका प्रोडक्ट है, वो सेल करवा रहे हैं IBC से एंड वो ऑफिस खुलवा रहे हैं फ्रेंचाइजी के थ्रू। 3 चीज थी, तीनों को बहुत अच्छे से उन्होंने टैकल किया है जिसकी वजह से उनको एक अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है एंड ये सारे मॉडल रिपीटेबल भी एंड ऑटोमेटेड भी है। थर्ड इज स्टॉक्स। एक चीज जो आपको सारे बिजनेसमैन में कॉमन मिलेगी वो है दे आर ऑल इन्वेस्टर्स। तो विवेक बिंद्रा भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स है, वो स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट द 6th richest मैन वॉरेन बफेट इज एन इन्वेस्टर। मतलब उनका बिजनेस ही है कि उनको इन्वेस्ट करना है एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे बेस्ट होगा बड़ी और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना, जैसे कि एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स। एंड हम इंडियंस डे टू डे बेसिस पर कितना ज्यादा यूज करते हैं इन चीजों को। नेटफ्लिक्स फॉर शोज, Amazon फॉर शॉपिंग एंड एप्पल प्रोडक्ट्स, ईयरफोन्स, ये सब कुछ कितना ज्यादा यूज करते हैं। तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना इज एक्चुअली अ गुड ऑप्शन। एंड यूएसए स्टॉक की सबसे बेस्ट बात ये है कि आप उसमें फ्रैक्शनल बाय कर सकते हो, मतलब एक बड़े स्टॉक का छोटा सा पार्ट भी आप खरीद सकते हो। यूएस स्टॉक्स में इंडिया से पहले इन्वेस्ट करना बहुत ही झंझट का काम था, बहुत सारे कमीशंस थे, बहुत सारे चार्जेस थे, बट IND मनी ने इन सब चीज को सॉल्व कर दिया है। यहाँ 0 अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस फी है एंड 0 ब्रोकरेज फी भी है यूएस स्टॉक्स बाय एंड सेल करने पे एंड उनका एक्सचेंज रेट भी सबसे ज्यादा अच्छा है। तो आप अपनी फेवरेट यूएस कंपनी एंड EFT में एक छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ IND मनी मैं आप सबको टेस्ला के फ्री शेयर्स दे रहा हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, IND मनी पर साइन अप करो और अपने टेस्ला के फ्री शेयर्स अपने रिवॉर्ड सेक्शन में पाओ। या फिर अगर आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो तो मेरा कोड यूज कर लेना HM टेस्ला, उसकी वजह से भी आपको फ्री टेस्ला शेयर्स मिल जाएंगे अपने रिवॉर्ड सेक्शन में। सो द 5th पैसिव सोर्स ऑफ इनकम फॉर विवेक बिंद्रा इज बुक्स। विवेक बिंद्रा ने काफी सारी बुक्स लिखी है एंड उनमें से सबसे ज्यादा फेमस है एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप फ्रॉम पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग अबाउट कॉर्पोरेट एडिकेट्स, डबल ग्रोथ थ्रू एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। तो बुक्स एक बहुत ही अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। तो जिस भी बुक की सेल होती है उसका कुछ % पब्लिशर को जाता है एंड बाकी प्रॉफिट विवेक बिंद्रा जी को जाता है। 6th इज
हॉट स्टेबल रियलिटी शो। अब ये उनका सबसे रीसेंट बिजनेस प्रोजेक्ट है। दिस इज बेसिकली रियलिटी शो जिसमें लोग अपने स्टार्टअप आइडियाज को इन्वेस्टर को पिच करते हैं एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर उन आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये शो बेसिकली वो अपने YouTube चैनल पर तो रन कर ही रहे हैं, इसके अलावा वो एक वेबसाइट पर भी रन कर रहे हैं जिसका नाम है MX Player एंड MX Player का बिजनेस मॉडल इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ नेटफ्लिक्स। तो ये थी विवेक बिंद्रा की सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से आपको कौन सी बिजनेस के बारे में नहीं पता था। एंड गाइस डोंट फॉरगेट डिस्क्रिप्शन में IND मनी का लिंक है, उसको डाउनलोड करो और अपने टेस्ला के शेयर्स फ्री में पाओ। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूं, CNBC के अकॉर्डिंग अगर आप 10 साल पहले $1000 भी टेस्ला के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते तो आज उसकी वैल्यू होती 2,04,000। इसका मतलब है 20,000% रिटर्न, विच इज अनबिलीवेबल। एंड अभी भी लेट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर। तो जाके फटाफट से अपने टेस्ला के फ्री शेयर्स ले लो, तुम्हारा क्या जा रहा है, मतलब फ्री में ही मिल रहे हैं। IND मनी को फिलहाल 2 मिलियन इंडियन यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो ये काफी ट्रस्टेबल ऐप है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं जब भी किसी नए यूट्यूबर पर वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले पता चले। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।